नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे खुसूसी मौज़ूआत पर जो तबसरों का सिलसिला है वो जारी है। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि जिस तरह आपके सामने ऐलान किया गया था, वायनाड के लिए जो इमदादी सामान हमारा जाने वाला है लारी के ज़रिए से, उसके लिए धीरे धीरे तमाम सामान के आने का जो है सिलसिला जारी है। बहुत सारे सामान आना बाकी है और बहुत सारी जगह इस वक्त पहुंचने का ये सिलसिला लगातार जारी है और आप इसका नज़ारा भी हमारे दफ्तर में जो सामान पहुंचा है वो भी देख सकते हैं। बहरकैफ आप लोग अपनी इमदाद को जारी रखें, इसलिए कि बहुत सारी जगह हमने पेशगी तौर पर ऑर्डर दे दिए थे, पेमेंट नहीं हुआ है, बैलेंस अमाउंट बाकी है, उन तमाम लोगों को अदा करना है। आप लोग इसमें जो है शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बेहतरीन बदला देगा। नीचे तफसीलात हैं, या तो व्हाट्सअप करिए या उसी नंबर पर गूगल पे वगैरह कर दें तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज एक और अहम तरीन तबसरा आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ और वो है राहुल गांधी का हिंदुइज़्म या फिर आरएसएस का हिंदुत्व। दरअसल मशहूर तारीख़ निगार डॉक्टर राम पुनियानी साहब का एक फ़िक्रअंगेज़ तज्ज़िया सामने आया था। मुताला कर रहा था तो सोचा कि क्यों ना उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं। उनके शुक्रिया के साथ अगर मैं कहूँ मिनवान, उन्होंने लिखा है कि इंडिया अलायंस के बहुत से लीडरों ने राहुल गांधी की हिंदुइज़्म को इंसानियत से जोड़ने की कोशिश की हिमायत की है। कई सालों से मुल्क में हिंदुइज़्म और हिंदुत्व दोनों अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल का हिंदू मजहब उनका हिंदुत्व है। आरएसएस के लीडरों ने नेहरू पर भी तनकीद की, क्योंकि आरएसएस उनकी तरफ से शुरू की गई फिरकावाराना मुखालिफ मुहिम का निशाना थी। वो नेहरू के भी खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने सदर राजेंद्र प्रसाद के जरिए सोमनाथ मंदिर की इफ्तिताह की मुखालिफत की थी। संघ का कहना है, यानी आरएसएस का कहना है कि इसका हिंदुत्व दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नजरियात पर मबनी है। सच तो यह है कि संघ के नजरिए का दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के ख्यालात से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के नामों का इस्तेमाल करके अपने नजरिए को काबिल कबूल बनाने की कोशिश कर रहा है संघ। हिंदू मजहब किसी नबी पर मबनी नहीं है, इसलिए उसकी मुख्तलिफ तरीक़ों से तशरीह की गई। हिंदू मजहब के मुक़द्दस सहीफ़ों में कोई हिंदू नहीं है। ये लफ्ज़ वेदों, उपनिषदों, गीता और मनुस्मृति में कहीं नहीं मिलता। ये लफ्ज़ दरियाए सिंध के मगरिब में रहने वाले लोगों ने उस बड़े दरिया के मशरिक़ में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। चूंकि वो सीन को हा के तौर पर तलफ़्फ़ुज़ करते थे, इसलिए लफ्ज़ सिंधु हिंदू बन गया। और लफ्ज़ हिंदू के असल माने दरियाए सिंध से लेकर समंदर तक ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग थे। इस वसी इलाके में बुनियादी तौर पर वैदिक मजहब, जिसे हम ब्राह्मणियत कह सकते हैं, और अज्योका, तंत्र, नाथ, शिवा, बुद्ध और जैन रिवायात राइज थी। यानी कि इन मजाहिब को मानने वाले, ये सब नाम हैं अलग अलग। ब्राह्मणियत से ताल्लुक़ रखने वाले, इसमें अज्युका है, तंत्र है, नाथ एक अलग आता है, शिवा जैसे शिवा भक्त आता है, शिवा भक्त कहा जाता है, बुद्ध और जैन रिवायात, इन तमाम मजाहिब पे। बाद में जैन मत और बुद्ध मत के अलावा उन तमाम रिवायत के मुरक्कब को हिंदू मत कहा जाने लगा। ब्राह्मणियत के अलावा बाकी तमाम रिवायात को शर्मन कहा जाता था। ब्राह्मणिज्म और शर्मिनिज्म में बुनियादी फ़र्क ये था कि ब्राह्मणिज्म में ज़ात पात का निज़ाम था, जबकि शर्मिनिज्म में ऐसा नहीं था। मुअर्रिख डी.एन. झा लफ्ज़ हिंदुइज़्म के उरूज के बारे में बात करते हैं। झा ने इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 2006 में अपने सदारती खिताब में कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि लफ्ज़ हिंदू नौ आबादियाती दौर से पहले के हिंदुस्तान में राइज था, लेकिन बरतानवी स्कॉलर्स ने 18वीं सदी के अवाखिर या 19वीं सदी के अवाइल में इस इस्तिलाह का आगाज़ किया। 1807 में इस्तेमाल किया गया और आहिस्ता आहिस्ता हिंदू की इस्तिलाह बर्रे सगीर के उन तमाम बाशिंदों के लिए इस्तेमाल की गई जो मुसलमान, ईसाई, सिख या जैन नहीं थे। यानी जो मुसलमान नहीं थे, ईसाई नहीं थे, सिख नहीं थे, जैन नहीं थे, जो सबके सब इस ज़मीन पर आबाद थे,
इन चारों को छोड़कर के बाकी जितने भी थे उन तमाम लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। चूंकि हिंदू मजहब के कोई मुतय्यन मुतून और उसूल नहीं थे, इसलिए ब्राह्मणों ने वेदों और मनुस्मृति की मुकद्दस मुतून करार दिया। हिंदू मजहब की तफहीम में भी इख्तिलाफात हैं। अंबेडकर के ख्याल में ब्राह्मणियत और जात पात के निज़ाम ने हिंदू मजहब को जकड़ रखा है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने खुद को सनातनी हिंदू कहा। उन्होंने यंग इंडिया के 6 अक्टूबर 1921 के शुमारे में लिखा, हिंदू मजहब हर एक से अपने अकीदे और मजहब की बुनियाद पर खुदा की इबादत करने को कहता है, और इस तरह ये दूसरे मजाहिब के साथ पुरअमन बकाए बाहम को बरकरार रखने में कामयाब रहा है। ये तकसीरियत है, ये बैनुल मजाहिब ताल्लुकात की बुनियाद होनी चाहिए। और अब राहुल गांधी ने कहा है कि सच्चाई, मोहब्बत और अदम तशद्दुद हिंदू मजहब की असासी बुनियादें हैं। हिंदुत्व की इस्तिलाह 1892 में चंद्रकांत बासु ने वज़ा की थी और उसे रूहानी बुलंदियों को हासिल करने के मिसाली हदफ से जोड़ दिया था। सियासत के तनाजुर में लफ्ज़ हिंदुत्व का इस्तेमाल सावरकर ने अपनी किताब हिंदुइज्म की ज़रूरियात 1923 में उसकी तारीफ करते हुए शुरू किया था। सावरकर का हिंदुत्व सिर्फ आर्याई नस्ल, दरियाए सिंध से लेकर समंदर तक मुकद्दस सरजमीन तक महदूद है। ब्राह्मणी कल्चर अदम तशद्दुद के उसूल के सख्त नाक़िद थे और उनका ख्याल था कि इस वक्त हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं था बादशाहों के कौमों के तौर पर। फिर हमें याद रखना चाहिए कि शहंशाह अशोक की सल्तनत जिसने बुद्ध मत को अपनाया था, सावरकर के मुताबिक सिर्फ हिंदू ही थे जिनका आबाई वतन और मुकद्दस सरजमीन हिंदुस्तान में थे। सावरकर से सीखते हुए आरएसएस इस्लाम और ईसाईयत को गैर मुल्की मज़ाहिब मानता है और कदीम सहीफ़ों, मनुस्मृति वगैरह की मंजूरी देता है। संघ ने तशद्दुद को अपने नजरिए का हिस्सा बना लिया है और उसके हेडक्वार्टर नागपुर में मुख्तलिफ हथियारों का जखीरा है जिनकी दशहरा के दिन पूजा की जाती है। आरएसएस की शाखों में बाबर और औरंगजेब जैसे मुसलमान हुक्मरानों को शैतान बनाकर और राणा प्रताप, शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान जैसे हिंदू बादशाहों की तारीफ करके नफरत फैलाई जाती है। आरएसएस भी कौमी आज़ादी की तहरीक को पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया था। संघ हिंदुओं का नुमाइंदा होने का दावा करता है और मंदिरों को मिस्मार करने, गाय का गोश्त और जबली तब्दीली मजहब जैसे जज्बाती मसाइल को उठाता रहता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में संघ पर पाबंदी लगाने के बाद कहा था कि संघ नफरत फैलाता है। उन्होंने कहा था उनकी तमाम तकरीरें फिरकावाराना जहर से भरी हुई थी जिसके नतीजे में मुल्क को गांधी जी की उनकी कीमती जान को कुर्बानी के दर्द से गुजरना पड़ा। जहां महात्मा गांधी जैसे लीडरों ने हिंदू मजहब के इंसानी पहलू पर जोर दिया था, सावरकर से मुतासिर वही आरएसएस नफरत और तशद्दुद के रास्ते पर चल रही है। अंबेडकर ने हिंदू मजहब पर ब्राह्मणों के गलबे की भी मुखालिफत की। राहुल गांधी भी हिंदू मजहब को एक जामे और गैर मुतशद्दिद किरदार देने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़-ए-गिरामी, आजकल ये मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, जानते वजह क्या है? वजह इसलिए है कि पार्लियामेंट में भी ज़ात पात पर इस वक्त बहस ज़ोरों शोरों पर है। ज़ात पात का जो निज़ाम ब्राह्मणियत या ब्राह्मणिज़म से होकर के आया है या मनुस्मृति से होकर के आया है, वो इस वक्त उरूज पर है। दलितों के, पसमानदा तबकात के, पिछड़े तबकात के, रिजर्वेशन के, उनको हुकूक को मारने की जो तैयारी हो रही है, जो साजिशें हो रही हैं, और 2.5 और 3% का तबका पूरे के पूरे जो है 97% या 96% पर जो गलबा हासिल करके हुकूमत करते हुए अपनी सोच और अपना तसव्वुर और अपना तकय्युल थोप करके जिस तरह से जो है दीगर लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिशें हो रही हैं, उस पर इस वक्त बहस जारी है और ये बहस लगातार चलती रहेगी। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब जो है एक बीजेपी के एमपी ने उनसे उसकी ज़ात के बारे में पूछते हुए उनको जो है पूरी तरह से जलील करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जब भी पिछड़े तबकात के हुकूक की बात होती है, दलितों की तबकात की बात होती है, अक़लियतों की तबकात की बात होती है, मुसलमान, ईसाई और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात होती है, तो उस शख्स को हमेशा से जलील होना पड़ा है, उसको हमेशा से गालियाँ पड़ी हैं। हमें जितना भी आप गालियाँ दे दें, लेकिन इस मामले को हम आगे ले जा करके रहेंगे और ज़ात पात के नाम पर जो है पूरी तरह पूरे भारत में कितने ज़ात पात हैं, इसका जो है हम लोग
उसकी आबादी और उसकी सारी की सारी रिकॉर्ड जमा करके रहेंगे। ये कहने के बाद ये मसाइल धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मज़ामीन धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और ये आवाम तक पहुंचाना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी भी है, ताकि भारत किसी ऐसी लोगों की मिल्कियत में ना चले जाए जो है दूसरे अपने समाज से हट करके दूसरे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले या ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले को बहुत ही घटिया निगाहों से देखते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।